या हेलो ऑल। सो जनरल अवेयरनेस के अपने मास्टर क्लास में सबका स्वागत है। तो फिफ्थ क्लास है आपका आज, ठीक है। 20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देख लिए हैं अभी भी। तो जिसने नहीं देखा है देख लो, पूरा प्लेलिस्ट रेडी है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। तो आज भी हम टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के। और आज के क्वेश्चन में आपको मज़ा आएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो यस, अभी स्टार्ट करते हैं कि कितने एमसीक्यू, बेस्ट एमसीक्यूज आपके विद एक्सप्लेनेशन, और बाद में हम करंट अफेयर समरी देखने वाले हैं आज। तो आज बेसिकली अपने को करना है 13, 12 एंड 11 दिसंबर का करंट अफेयर, ठीक है। आई होप रोज़ आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपका एक रिवीजन ज़रूर है करंट अफेयर का, ठीक है। तो यस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, सो 21st क्वेश्चन क्या है आपका, गुडविल इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग असेट, ठीक है। तो ये जो असेट की टाइप दी है आपको, इसमें से जो गुडविल है, ओके, ये असेट, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको क्या है। तो ये किस टाइप में आता है, फ्लोटिंग में आता है, फिक्शियस में आता है, टेंजिबल में आता है या इनटेंजिबल में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका वो है आपका डी, इनटेंजिबल असेट में आता है ये फ्लोटिंग, ठीक है। अभी एक एक करके हम देखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है, तो ज़रा डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं अभी। सी फर्स्ट आपका जो असेट का टाइप है वो है फ्लोटिंग, ठीक है। इसका हिंदी अभी मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि फ्लोटिंग असेट, ठीक है। आपको हिंदी में भी फ्लोटिंग ही आएगा, ऐसा तैरता हुआ नहीं आएगा, राइट, ऐसे ही आएगा क्योंकि असेट के टाइप है वो। तो बेसिकली सिंपल मीनिंग है फ्लोटिंग का कि फ्लोट मतलब क्या है, बेसिकली एक फ्लोट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, राइट, ऐसे होता है, उसको फ्लोटिंग बोलते हैं। तो दैट्स वाई फ्लोटिंग का यही मीनिंग है कि डू नॉट हैव द सेम वैल्यू, डू नॉट हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। मतलब एक चीज़ है कोई, उसका वैल्यू आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, ओके, परसों कुछ और होगा, मतलब फिक्स नहीं रहेगा वो, इसको फ्लोटिंग बोलते हैं क्योंकि फ्लोट कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। और डे बाय डे वो चेंज होता है वैल्यू उसका, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक थिंग है उसका, ठीक है। तो डे बाय डे जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग असेट। अभी असेट का बात कर रहे हैं हम, यह बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो असेट में आपके कौन कौन से असेट होते हैं, जैसे आपका है कैश, ठीक है। तो कैश का भी अभी सपोज हो सकता है जैसे अपने नोटबंदी के टाइम हुआ, ठीक है, कि जो सपोज अभी इस एग्जाम्पल लूँगा मैं, तो 5 रुपीज़ का नोट है, तो आज उसका वैल्यू सपोज 5 रुपीज़ है, लेकिन कल को शायद से वो 2 रुपीज़ का वैल्यू हो जाए उसका, ठीक है। तो ये एक हो गया। तो कैश इन हैंड, अभी कैश जो है बैंक का रहता है, ठीक है, कैश एट बैंक। तो बेसिकली आज अगर बैंक में ट्रांजेक्शन हुए 5 करोड़ के, ठीक है, कल 2 करोड़ के होने वाले हैं, या परसों सपोज 1 करोड़ के हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कैश जो है बैंक का, उसका जो प्राइस है और उसका जो वैल्यू है वो रोज़ चेंज हो रहा है, ये आज का है, कल का है, परसों का है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम फ्लोटिंग असेट। तो फ्लोटिंग असेट के टाइप क्या आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। फर्स्ट, की फ्लोटिंग असेट का मीनिंग जानना, क्योंकि आपको डायरेक्ट डेफिनेशन दे सकता है। सेकंड, आपको कोई भी एग्जांपल दे सकता है, जैसे कि आपने पूछा है अपने को क्वेश्चन गुडविल का वैसे, और आपको टिक करना है फिर, ठीक है। तो कैश इन हैंड, इसको बोलेंगे हम अपना कैश, ठीक है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंड इसमें स्टॉक्स भी आएगा, आपके स्टॉक्स की भी वैल्यू जो रहते हैं वो हमेशा चेंज होते हैं डे एंड नाइट, राइट, मतलब इवनिंग तक। और बाद में आपके बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट बिल और बॉन्ड्स, तो वो भी आपके फ्लोटिंग में आएंगे, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड में अगर आप बॉन्ड देखोगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहता है वो, ठीक है, जिसमें ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता जैसे स्टॉक में आता है, लेकिन फ्लक्चुएशन रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लोटिंग असेट, फर्स्ट टाइप। अच्छे से नोट डाउन करो सब चीज़ें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपका है फिक्टिशियस, फिक्टिशियस। तो फिक्टिशियस असेट जो है आपका, यह इसका मीनिंग जो है वो क्या है कि इसको इंटेंजिबल फी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल असेट, ठीक है। अभी आपने ये सुना होगा कि यूनेस्को का इंटेंजिबल का लिस्ट है, इंटेंजिबल सिटीज़, राइट, यूनेस्को इंटेंजिबल सिटीज़। तो बेसिकली इंटेंजिबल का मीनिंग क्या है कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जो फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, फिजिकली उधर नहीं है जगह, तो नो फिजिकल प्रेजेंस मतलब इंटेंजिबल का मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नो फिजिकल प्रेजेंस मतलब एक चीज़ है वो एक्चुअली में है ही नहीं, ठीक है, फिजिकली है ही नहीं, वो अस्तित्वात में है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे याद रखना है। अभी इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है गुडविल, जो कि हमने को पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। गुडविल मतलब क्या होता है, बेसिकली सपोज एक कंपनी है फेसबुक, ठीक है, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेस किया था, राइट, आपको पता है। तो एक व्हाट्सएप कंपनी हो गया और एक फेसबुक कंपनी हो गया। फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा और ये व्हाट्सएप भी अभी फेसबुक का पार्ट है, राइट।
तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इसको ही गुडविल बोलते हैं। मतलब वन कंपनी परचेज बाय अनदर कंपनी, सिंपल लैंग्वेज में एक कंपनी को दूसरी कंपनी जब खरीदती है उसको ही बोलते हैं हम गुडविल, ठीक है। तो ये भी एक असेट हुआ। बाद में आपका पेटेंट हुआ, कोई साइंटिस्ट या कोई इनोवेटर है, कुछ इनोवेट करता है, कुछ नई चीज़ बनाता है, तो हम उसके नाम का पेटेंट देते हैं ना उसको, मतलब ये जो आविष्कार है ये इसका है, ऐसे, ठीक है। तो पेटेंट हुआ। बाद में कॉपीराइट हुआ। कॉपीराइट आपको वर्ड बहुत पता होगा अभी, क्योंकि यूट्यूब और जो भी अपना ऑनलाइन में कंटेंट रहता है सबका कॉपीराइट रहता है। मतलब ये कंटेंट हमारा है और इसको अगर किसी ने सेल किया या मिसयूज़ किया तो फिर आपको फ़ाइन और लीगल वे से आपके ऊपर एक्शन होगा, ठीक है, कॉपीराइट। और बाद में है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क भी वैसे ही है कि हमारा ट्रेडमार्क है इस पर, वैसे एक चीज़ है कोई, तो सपोज अभी एक प्रोडक्ट है टी, ठीक है, तो उस पर मेरा ट्रेडमार्क है ऐसे, आसाम का दार्जिलिंग का ट्रेडमार्क है ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये आपके एग्जाम्पल थे फिक्टिशियस एसेट और इनटेंजिबल एसेट के। अभी इनटेंजिबल आया तो थर्ड टाइप आपका क्या आएगा, टेंजिबल एसेट। ओके, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अच्छे से नोट डाउन करो, क्योंकि आगे एक साल में अभी जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा ही गारंटी, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट मतलब ऑब्वियसली फिजिकली प्रेजेंट है, मतलब फिजिकली वो दिख रहा है अपने को, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट। ओके, तो अभी इसमें क्या होगा, कैसे क्या क्या एसेट रहते हैं फिजिकली। एक तो हम लैंड लेते हैं, ठीक है, कोई जगह लेते हैं हम, बिल्डिंग में एक फ्लैट लेंगे, ठीक है, बिल्डिंग में एक फ्लैट लेंगे या बिल्डिंग ही पूरी ले लेंगे, एज ए इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई मशीन ले लेंगे हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है। बाद में स्टॉक लेते हैं हम, स्टॉक भी लेते हैं, ठीक है, एक कंपनी का स्टॉक लेते हैं। बाद में मार्केट जो है उसमें जो सिक्योरिटीज़ रहती है वो भी हम लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो सब, मतलब इन द फॉर्म ऑफ आपको यही मिलता है, एक प्रमाण पत्र ही मिलता है उसका, ठीक है। बाद में कैश भी आपका हुआ, कैश भी एसेट आपका फिजिकली प्रेजेंट है ना, आपके हाथ में होता है। बाद में बस इतना ही आपका एग्जांपल इसमें है, ठीक है। कुछ इक्विपमेंट आपने लिए, इक्विपमेंट्स, तो ये भी आपके असेट आए, ये आपके टेंजिबल असेट्स है, ठीक है। तो ये तीन टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ऐसे ही नोट डाउन करो, मीनिंग के साथ, एग्जाम्पल के साथ, आपको गारंटी क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। अभी अगर आप प्रॉपरली वो क्वेश्चन के पास हम फिर से जाएंगे एक बार, तो क्वेश्चन पूछा था अपने को गुडविल किसका है, तो हमने देखा कि गुडविल इनटेंजिबल का है, और इनटेंजिबल मतलब फिक्टिशियस भी है, मतलब इसका आंसर बी और डी था, ठीक है। तो टीसीएस ने एक्चुअली ये फ्रेम किया था क्वेश्चन, वो गलत किया था थोड़ा, क्योंकि इसका आंसर दोनों है बी, क्योंकि इनटेंजिबल और फिक्टिशियस एक ही है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन आपका, विथ विच क्रॉप प्रोडक्शन राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड, ठीक है, मतलब राउंड जो रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है। तो राउंड मतलब ऐसे होता है, राइट, राउंड क्या है इसमें, पोटैटो, तो आपका आंसर है बी, दैट इज़ पोटैटो। अभी कुछ रेवोल्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा मतलब पूछते रहते हैं वो एग्ज़ाम में। तो उस पहले अपना आता है फेमस वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन किसने किया है, ये वर्गीस कुरियन, राइट, वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन ने वाइट रेवोल्यूशन किया था। बेसिकली वाइट क्या होता है, मिल्क, तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ने के लिए ये रेवोल्यूशन किया था। बाद में आपका रेवोल्यूशन आता है, एक राउंड टॉप का पता चल गया आपको, ये पोटैटो का होता है, ठीक है। एक ब्लू भी होता है, ब्लू रेवोल्यूशन, ओके, ब्लू। अभी देखो ब्लू मतलब क्या है, ब्लू अपना पानी रहता है, लेकिन पानी का नहीं है, पानी में जगह रहती है मछलियाँ, तो उसका है, मतलब फिश का है, ठीक है। तो वाइट मतलब मिल्क, ब्लू मतलब फिश है, ठीक है, पानी नहीं है। और बाद में है ग्रीन, तो ग्रीन का क्या है आपका, एग्रीकल्चर रिलेटेड, अपनी खेती वो सब, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है उसके रिलेटेड जो रेवोल्यूशन है उसको बोलते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 3-4 रेवोल्यूशन ये है, तो आपको याद रखना है अच्छे से, ओके। और इसका अभी बाकी भी रेवोल्यूशन है, तो उसका हम जीके क्लास में कवर करेंगे, ठीक है, एक लेक्चर बनेंगे उस पर, और जीके क्लास में मैं रेवोल्यूशन एक ही लेक्चर में ये ख़त्म कर दूंगा, मतलब आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ये 3 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, तो ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। जाते हैं अभी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने और हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। क्या है, विटामिन ए, सी, डी, के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा विटामिन डी, सॉरी विटामिन डी नहीं, ऑप्शन डी है, विटामिन के, ठीक है। अभी ये भी अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी जीके वीडियो में हम डिटेल में सभी विटामिन में कवर कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो पूछा है एटलीस्ट ऑप्शन में दिख रहा है वही हम कर लेते हैं। तो विटामिन ए, सबको पता है विटामिन ए किसके लिए, अपने आँखों के लिए होता है, राइट, फॉर विजन, ये आपको पता है कि विटामिन ए चाहिए अपने आँखों के लिए, रोज ही हम बोलते हैं।
लेकिन इसके अलावा भी विटामिन ए अपने इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है, पचन प्रक्रिया की है, इम्यून सिस्टम, बाद में रिप्रोडक्शन के लिए, ओके, मेल फीमेल दोनों के रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल, साइंटिफिक है रेटिनॉल इसका नेम है। और किस सोर्सेज से आता है, मतलब किधर से आपको मिल सकता है खाने की चीज़ों में विटामिन ए? तो आप अगर अंडी खाओगे, एग्स खाओगे तो मिल सकता है आपको, मीट, ठीक है, चिकन को खाओगे तब मिल सकता है। अगर आप दूध पियोगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा। सबसे वर्ल्ड फेमस एग्जांपल कैरेट, गाजर है, और ब्रोकोली भी है, ठीक है। ब्रोकोली को अभी हिंदी में ब्रोकोली बोलते हैं, ब्रोकोली का पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ब्रोकोली भी है, ठीक है। तो ये आपका विटामिन ए के सोर्सेस है जिससे आपको विटामिन ए मिलेगा। साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, किसके लिए है? विजन, इम्यूनेशन, इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आपको विटामिन ए के रिलेटेड, जैसे इधर पूछा कि बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और बोन हेल्थ कैसे अपनी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो मतलब फंक्शन पूछ रहा है वो विटामिन का, क्यों इंपॉर्टेंट है विटामिन, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ए। तो ये होगा आपका ए विटामिन। अभी हम जाते हैं आगे, दैट इज़ योर सी विटामिन। तो इसके बारे में भी आपको पता है, विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अपना हील करता है बॉडी को, क्या करता है? हीलिंग, ठीक है, बॉडी को दुरुस्त कर देता है पूरा। और इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सोर्सेज क्या है आपके? ऑरेंजेस, लेमन, तो इससे आपको विटामिन सी मिलता है, इसलिए नींबू पानी पियो सुबह 1 गिलास, ओके, गर्म पानी में अच्छा रहता है वो, और फैट लॉस के लिए भी अच्छा रहता है। और बाद में ये वो आपका विटामिन सी, बाद में वो आपका विटामिन डी, ओके। विटामिन डी बेसिकली इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफेनॉल, ओके, कैल्सीफेनॉल इसका साइंटिफिक नेम है। किधर से मिलेगा आपको ये? बेसिकली आपको बताइए विटामिन डी क्यों आपको चाहिए? बोन्स के लिए, आपके बोन्स के लिए। सन से भी मिलता है अपने को, सूरज से, राइट। तो ये आपका मिलता है आपको फिश से, एग, ओके, और एग में भी एग योक से, जो येलो पार्ट रहता है ना, पीला पार्ट रहता है ये एक अंडे का, उसमें विटामिन डी आपको अच्छा मिलता है। फिर आपको चिकन में मिलता है, चिकन स्पेशली चिकन में भी आपका चिकन ब्रेस्ट जो होता है, ठीक है, उसमें अच्छा रहता है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और फिर आपका सेल्स में रहता है, ठीक है। तो इतने चीज़ों में आपको विटामिन डी मिलेगा, ये सोर्सेस है। ये इसका कैल्सीफेरॉल, ये आपका साइंटिफिक नेम है। और बोन्स की, हेल्दी बोन के लिए हम विटामिन डी यूज़ करते हैं। अभी लास्ट जो बचा अपना, जो कि आपने को पूछा था, वो है विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन के देख लेते हैं हम क्या है। तो बेसिकली विटामिन के अगर मैं बोलूँ तो इसका साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, दैट इज़ योर फाइटोनैडियन, ठीक है। तो फाइटोनैडियन यह साइंटिफिक नेम है विटामिन के का, ओके। बेसिकली क्या होता है, एक्सेसिव अपना ब्लीडिंग होता है, ठीक है। कब सपोज आपका हाथ कट गया तो आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, तब उधर ब्लड को क्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग। तो वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका जो विटामिन के है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली अगर इसका फंक्शन बोलेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। और इसके साथ साथ आपको इधर दिख ही रहा है कि मेंटेन अवर बोन हेल्थ एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, ठीक है। और ठीक है, बेसिकली तो ये हुआ आपका विटामिन के का। और सोर्सेस अगर हम देखेंगे तो टोमेटो, मैंगो एंड ग्रेप्स, ठीक है। टोमेटो, मैंगो एंड ग्रेप्स ये आपके सोर्सेस है विटामिन के। तो इतने सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, 3-4 विटामिन के। तो हम जाते हैं अभी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इनफ है इसके लिए। वेयर इज़ कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, ठीक है। अभी ये भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का, अल्दो इंडिया में ज़्यादा नहीं है, फिर भी हर एक चीज़ें आप, हर एक पावर प्लांट आपको याद रखना है, ठीक है। तो वैसे आपको पूछा कुंडलकुलम का, जो कि आपका है तमिलनाडु में, और जो फेमस है आपके कुछ वो याद रखो, जैसे कि एक तारापुर में है न्यूक्लियर रिएक्टर है अपना, ठीक है। तारापुर मुंबई में क्या है आपका? न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर। बाद में आपका राजस्थान में भी एक एटॉमिक पावर प्लांट है, ठीक है। राजस्थान में भी आपका एक एटॉमिक पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है, जाते हैं आगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएफ। तो जीआईएफ जो है आपको पता है इमेज फाइल रहता है ना, तो उसका फुल फॉर्म क्या है जीआईएफ का? तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ओके, जिसका आंसर आपका बी है। अभी इसके रिलेटेड ऑल फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं जेपेक, जिसको हम जेपीजी भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो जेपीजी और जेपेक एक ही है, उसका फुल फॉर्म क्या है लिख लो, अच्छे से नोट बनाओ इसका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप
ये है जेपेक का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका आता है पीएनजी फाइल आता है, आपको पता होगा पीएनजी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क, एक पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। बाद में आपका पीडीएफ, आपको पता होगा पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओके। और पीडीएफ से याद आया, मैंने जो आपका फर्स्ट 20 क्वेश्चन था उसका पीडीएफ आपको दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो जो टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है वो कंपलसरी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप अपना, उधर पीडीएफ दे दिया है फर्स्ट 20 क्वेश्चन का। ऐसे ही 20 क्वेश्चन का सेट हम बनाए नहीं है, ठीक है। वैसे पीडीएफ आप फिर रिवीजन के लिए आपको अच्छा पड़ेगा। लेकिन ये जो डिटेल का ये आपका डिस्कशन है वो उधर नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पॉसिबल नहीं है टाइप करना। तो इसलिए इधर जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सेपरेट आपके बुक जो है उसमें आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्कशन वो इंपॉर्टेंट है रैदर दैन ये क्वेश्चन है, इसलिए। और एक लास्ट लिख लो TIFF, तो ये होगा आपका टैग्ड इमेज फाइल, टैग्ड इमेज फाइल, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चंस। अभी हम करंट अफेयर समरी देख लेते हैं क्विकली, तो जाते हैं वेबसाइट पे। ओके, सो ये आपका 11 दिसंबर का देख लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आत्मनिर्भर भारत योजना, रोज़गार योजना आ गई है जो कि अप्रूव हुई है, ठीक है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो क्या है। बाद में आपका स्पोर्ट्स में अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्होंने ओलंपिक में ब्रेक डांसिंग को इंक्लूड कर दिया है। तो आपका जो 2024 का पेरिस में होने वाला है, ठीक है, ये आपका समर ओलंपिक होगा बेसिकली 2024 का। तो उसमें आपको एक नया खेल दिखेगा ब्रेक डांसिंग का, ठीक है। इससे पहले 2021 में टोक्यो गेम्स में आपके स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ये आपके गेम ऐड हुए हैं, ठीक है। ये कंपल्सरी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछेंगे। बाद में मैडागास्कर रिप्लेसेस मालदीव्स एज होस्ट ऑफ 2023 इंडियन ओशन इस्लामिक आइसलैंड गेम्स, ठीक है। इसको मैं हिंदी में करना भूल गया, हिंदी वीडियो है ना अपना, तो हिंदी में कर लेते हैं। ओके, चलो। तो मेडागास्कर ने रिप्लेस किया है मालदीव्स को। तो बेसिकली 2023 का जो इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स है वो किधर होने वाला है? अभी मेडागास्कर में होने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखो अपने को। अभी जेना वोल्ड्रिच चुनी गई वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष, याद रखना है कंपलसरी, जेना वोल्ड्रिच, ठीक है। बाद में एनिका सोरेनस्टम होंगी इंटरनेशनल गोल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष, ये भी याद रखो, एनिका सोरेनस्टम। देन ठीक है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं इतना। बाद में दिवस, सबसे इम्पोर्टेंट दिवस, तो 2 दिन थे 11 दिसंबर को, एक यूनिसेफ डे था और एक आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस था, ठीक है। तो जो यूनिसेफ डे अपना है, जिसका फुल फॉर्म यूनिसेफ का वो पता ही है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन करो अच्छे से। तो ये आपका एक डे था 11 दिसंबर को। बाद में आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वो भी एक मनाया है, ठीक है। तो बेसिकली पर्वत दिवस क्यों मनाया? क्योंकि माउंटेन की जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग माउंटेन रहते हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। बाद में सिंगापुर में आयोजित की जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक, किधर? सिंगापुर में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस स्टिल ओके। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फोर्ब्स की जो लिस्ट आ गई है 2020 की, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट नंबर पे है एंजेला मार्केल, जो कौन है? चांसलर है जर्मनी की, ओके। सेकंड नंबर पे क्रिस्टिन लेगार्ड, कौन है वो? अध्यक्ष है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के। और 41 पे, मतलब जो 41 है उस पे निर्मला सीतारमण है, ओके, भारत के वित्त मंत्री। और 68 पे किरण मजूमदार शॉ है, वो इम्पोर्टेंट है, संस्थापक अध्यक्ष और प्रबंध निरीक्षक ऑफ बायोकॉन लिमिटेड, ठीक है। तो बायोकॉन लिमिटेड के संस्थापक कौन है? अध्यक्ष कौन है? किरण मजूमदार शॉ, अच्छे से याद रखो। निर्मला सीतारमण को पता ही है, उसका इनका नंबर याद रखो 41, ओके। और एंजेला मार्केल को भूलो मत, चांसलर जर्मनी की, फर्स्ट नंबर पे है फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में, ठीक है। बाद में बैंकिंग वालों, IBPS के लिए क्या है आपके लिए? बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए शुरू की आत्मनिर्भर योजना, ठीक है। तो महिलाओं के लिए बेसिकली यूज़ किया है। तो इसके अंतर्गत क्या है? गोल्ड लोन मिलेगा महिलाओं को, 0.50% सिर्फ उसको ब्याज देना पड़ेगा उनको, ठीक है, ऋण पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसके लिए ये एक स्कीम है, पूरा पढ़ लो, वो IBPS के लिए इंपॉर्टेंट है, IBPS पूछ सकता है वो डिटेल में। तो ये हुआ आपका एक डे, ठीक है, जो कि आपका 11 दिसंबर। एक मिनट, बाद में जब जाते हैं हम 12 दिसंबर पर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रॉपरली नोट्स बना के रखो। और
जितना आपका ये अभी समरी हम देख रहे हैं ना, इससे आपका रिवीजन भी होता है, लेकिन इस इम्पोर्टेंट क्या है कि आप रोज़ वो करंट अफेयर पढ़ रहे हो। अभी आज क्या आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे, तो हम जो कल वीडियो देखने वाले हैं, और अभी से मैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी वीडियो रहेगा उसमें करंट अफेयर का समरी में लेके आऊँगा, ठीक है। तो करंट अफेयर का समरी रोज़ होगा आपका हर एक वीडियो में, ऐसा नहीं सिर्फ जीके में होगा, क्योंकि वो समरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर पेंडिंग रह जाता है बहुत सारी चीज़ें और फिर लोड पड़ता है अपने पास, राइट। इसलिए अभी हर एक वीडियो में आज कल से जो भी आएगा वीडियो, उसमें करंट अफेयर समरी लास्ट में होगा ही। हार्डली 5 मिनट लगता है एक देखने के लिए, इसलिए, और आपका प्रॉपर रिवीजन भी होता है, क्विकली हम देखते हैं तब, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय देख लो फिर से क्विकली। जो बिडेन एंड कमला हैरिस, जो बिडेन आपको पता ही है ना, यूएस के प्रेसिडेंट है अभी, तो उन्होंने टाइम मैगजीन में उनका नाम आया है, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है उनको टाइम मैगजीन की तरफ से। कौन? जो बिडेन, जो कि यूएस के अमेरिका राष्ट्रपति, और कमला हैरिस, ठीक है, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, तो उनको मिला है, दोनों को मिला के मिला है, ठीक है। बाकी इसमें बास्केटबॉल स्टार जो है लेब्रॉन जेम्स, उसको याद रखो, ओके। एथलीट ऑफ द ईयर मिला है, किसको मिला है एथलीट ऑफ द ईयर? बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स। तो लेब्रॉन जेम्स किस खेल से संबंधित है, आपको ये भी आ सकता है, तो किससे संबंधित है? बास्केटबॉल, ठीक है। और ठीक है, चलो इतना बस हो गया। सोनू सूद भी 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची में किया टॉप, ठीक है, सोनू सूद ने। तो ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी ऑफ द 2020 कौन है? सोनू सूद है, ये आपको याद रखना है। बाकी BSNL ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म देखो, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपको पता होना चाहिए कंपलसरी। तो BSNL ने लॉन्च किया है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक मतलब PM वाणी योजना को मंजूरी दी है। तो PM वाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी। PM वाणी मतलब क्या है? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें बेसिकली शॉर्ट में बोलूँ तो इसमें क्या होने वाला है, अभी सभी जगह वाईफाई अवेलेबल होगा फ्री में, तो हर कोई वाईफाई यूज़ करेगा, ठीक है, चाहे वो एक मजदूर हो या कोई भी इंसान हो, हर एक कोई वाईफाई यूज़ कर सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। बाकी इसके फुल फॉर्म भी देख लो एक बार, पब्लिक डेटा ऑफिस PDO और पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर PDOA, ठीक है। तो ये जस्ट इन दोनों का काम भी देख लो अच्छे से, ये भी लिख लो, इम्पोर्टेंट है। बाद में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, कोइलवर पुल किधर है? तो बिहार में है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अगेन। और एक इम्पॉर्टेंट, तेलंगाना में किया गया राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र, ठीक है। तो राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र किधर है? तेलंगाना में है। ये आपको एक कंपलसरी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी ये तो कुछ ज़रूरत नहीं करने की, ओके। 12 दिसंबर के दिवस कर लेते हैं। तो 12 दिसंबर को क्या था? एक तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस था, ठीक है। इसका थीम क्या था, विषय क्या था? हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, ठीक है, इंग्लिश में आपको पढ़ना है। तो हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन इसका थीम था, किसका? अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर का। और एक दिवस था 12 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका थीम नहीं था। बाद में अगर पुरस्कार में हम देखें तो बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलारिवन को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। बजरंग पुनिया आपको पता है अब रेसलिंग करते हैं, और जो एलोवरिन ये है, वलावरिन, नाम क्या है? एलोवरिन वलावरिन, ठीक है। तो ये क्या करती है? निशानेबाजी करती है, ओके। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसमें आपको याद रखना है कि खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हुआ है। और खेल को बढ़ा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी कौन सी निजी क्षेत्र की? तो अनिल कुंबले की कंपनी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपको। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, देन कैरोलिना अजूटो ने जीता वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज ऑफ द फॉर यंग मैथमेटिशियन। कौन से? किसने? कैरोलिना अरूजो, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो इधर। और बाद में है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसमें बेसिकली ये आपका बैंकिंग का आ गया, IBPS वालों। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की APVAX पहल का किया शुभारंभ, ठीक है। अभी फुल फॉर्म क्या है APVAX का? तो APVAX का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, ठीक है। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, अच्छे से ये पढ़ो पूरा, ठीक है। हम जाते हैं अभी 13 पे। तो क्विकली वीडियो को पॉज करते करते आप लिखते जाओ साइड में, ठीक है। ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा है, लेकिन समरी वीडियो है इसलिए स्पीड ज़्यादा है। 14 का हम कल देखेंगे, हम 13 का देख लेते हैं अभी लास्ट आज का। चलो जल्दी हिंदी में करता है इसको, ओके। 13 का देखिए, भारतीय वाणिज्य, ठीक है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI, ठीक है, कि
93वीं वार्षिक आम बैठक हुई है, तो आपको याद रखना है फिक्की की याद ये हुई है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, याद रखना है आपको। वित्त मंत्री द्वारा अपडेटेड व्यवहार अंतर वित्त पोषण योजना, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वित्त पोषण योजना। ये भी पूरा पढ़ लो एक बार अच्छे से। बाकी IBPS वाले तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर यही था 13 का, कि मुंबई शेयर बाजार BSE ने क्या किया है, ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बनाया है बीम। ओके, नाम उसका बीम है, तो ये लॉन्च किया है बेसिकली। और बीम का फ़ायदा क्या है कि संस्थागत इलेक्ट्रॉनिक पारदर्शी कम्युनिटी स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और बीम से मदद से एक राज्य में किसान दूसरे राज्यों में बाजार पहुंच सकेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है, और मैक्सिमम चांस आपका क्यों है इसके, क्योंकि हमें जनरल अवेयरनेस में हमने देखा, जनरल अवेयरनेस में क्या देखा हमने, जो फार्मर बिल हमने टॉपिक देखा, मैंने आपको 3 बिल बताया बेसिकली, राइट। तो देखिए कनेक्ट हो गया है, उससे ही रिलेटेड है आपका, ठीक है। इसलिए ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म बीम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, और इस पे 5 स्टार लगाओ, ठीक है। 5 स्टार मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो 3 बिल हमने किया था उसको भी मतलब रिवीजन में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो 3 बिल, वो आपके 1 साल में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें वो क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है। तो एक आपका है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बचत व्यापार और डीमैट 3, ओके छोड़ो। अशरफ पटेल, ओके, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अशरफ पटेल, याद रखना आपको कौन है, द यूथ कलेक्टिव के सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये आप याद रखो, बाकी निधन छोड़ो। नियुक्तियाँ ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं इतना। रैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रैंकिंग, और इस पर भी 4 स्टार लगा दो कि लक्षद्वीप जो है वह पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो 100% जैविक है? लक्षद्वीप। और स्टेट मतलब राज्य में, तो राज्य में कौन है अपना? सिक्किम है, ठीक है दोस्तों। तो अगर राज्य पूछे कंफ्यूज नहीं होना है, पहला राज्य कौन सा है 100% जैविक? सिक्किम। पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है 100% जैविक? लक्षद्वीप। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही लिखो अपने नोट्स में, बस खत्म। तो ये था आपका 13 का करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक करो कंपलसरी, ओके, कमेंट करो कुछ डाउट है तो, और ऐसे ही चलते रहेंगे। अभी कल देखते हैं मैथ्स आएगा या रीजनिंग, ठीक है, तो देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। और कल भी आना है कंपलसरी, और रोज़ ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट जो सेशन है अपने उसको अटेंड करना है। टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है आपको पता ही है, सब यूट्यूब के चैनल सब पता है, ठीक है। तो अपडेट मिलने के लिए सब उधर कनेक्टेड रहो, ओके। और कुछ डाउट है कुछ भी है तो इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, नहीं तो नीचे कमेंट भी करो, ओके। और संडे को मैं प्लान कर रहा हूँ बेसिकली लाइव अपना इधर यूट्यूब पे लाइव करने के लिए, मतलब आपके कुछ भी डाउट रहेंगे किसी भी एग्जाम के रिलेटेड, ठीक है, उसको हम टैकल करेंगे। तो देखते हैं, अगर आपको मतलब करना है तो कमेंट करो इसके बारे में भी कि करना है सर, करना है, ठीक है। तो देखते हैं, ऑल द बेस्ट।